प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको एक पाठ योजना दिखाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। ये पाठ योजना, प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको एक लेसन प्लान का उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं पाठ योजना नंबर 1। इसके बाद एक कॉलम बनाया जाता है जिसमें छात्र, अध्यापक या अध्यापिका का नाम, दूसरा अनुक्रमांक अथवा रोल नंबर, फिर कक्षा, जिस कक्षा में आपने पढ़ाने जाना है, विषय, जो भी आपका विषय है, जैसे यहाँ पर विज्ञान विषय है, उपविषय, हमारे जल स्रोत, ये दूसरी कक्षा के लिए बनाया गया पाठ योजना है। समय 35 से 40 मिनट है और फिर लास्ट में दिनांक। अब उसके बाद सेकंड कॉलम में आते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वो सामग्री होती है जो हमें पढ़ाने के लिए, अपनी पाठ योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड, चौक, झाड़न या डस्टर और फ्लैश कार्ड्स। फिर इस पाठ योजना का सामान्य उद्देश्य, इसका सामान्य उद्देश्य क्या है? इसमें हम 3 से 4 पॉइंट्स लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य, जैसे पॉइंट नंबर 1 है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। तीसरा, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। और चौथा, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य में वो उद्देश्य आता है जो हमें आज चाहिए, बच्चों से हमें जो उद्देश्य प्राप्ति करनी है। तो यहाँ पर बच्चों को जल का महत्व तथा जल के स्रोतों के बारे में बताना है। ये टॉपिक हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में अब हम बच्चों का पूर्व ज्ञान, जो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले का ज्ञान है, उसकी परीक्षा करते हैं। तो उसमें हम 5 से लेके 6 प्रश्न पूछते हैं जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम बच्चों को पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न है, बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है? बच्चे उत्तर देंगे, स्वाभाविक है बच्चे उत्तर देंगे, खाना, पानी, हवा, धूप इत्यादि। दूसरा प्रश्न, बच्चों, जल का प्रयोग हम घर पर कहाँ कहाँ करते हैं? अब बच्चे बताएंगे, खाना बनाने में, नहाने में, पीने में, कपड़े धोने आदि में। बच्चों, प्रश्न नंबर 3, बच्चों, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? उत्तर, नल से। प्रश्न नंबर 4, नल से कहाँ से आता है? उत्तर, टंकी से, नदी से। प्रश्न नंबर 5, टंकी नदी से कहाँ से आता है? अब बच्चे उत्तर देने में असमर्थ हैं। फिर आता है उपविषय की उद्घोषणा। अब छात्र, अध्यापक अथवा अध्यापिका अपने अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर ना पाते हुए अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहता है कि बच्चों, आज हम जल के महत्व और स्रोतों के बारे में जानेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं, जिसमें पहला कॉलम होता है विषय वस्तु, दूसरा कॉलम होता है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, तीसरा कॉलम होता है छात्र क्रियाकलाप और चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। अब विषय वस्तु वाले कॉलम में हम हेडिंग डालेंगे जो भी हमारा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग। हमारे जल स्रोत, जैसे हमने इस वाले पाठ योजना में, हमारा पाठ योजना है जल के बारे में, तो हम डालेंगे हमारे जल स्रोत। अब छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करेगा, बच्चों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी जीवों के लिए जल बहुत आवश्यक है और ये सब जल पर निर्भर रहते हैं।
मानव जीवन में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। और श्याम पट पर लिखेगा हमारे जल स्रोत अथवा जो टॉपिक हमारा होगा। दूसरा प्रश्न है, छात्र अध्यापक पूछेगा बच्चों से, बच्चों आपको पता है कि अगर हमें पानी ना मिले तो हम मर भी सकते हैं। हमारी जिंदगी में जितना जरूरी भोजन है उतना जरूरी जल भी है। बच्चों बताओ हमें जल कहाँ से मिलता है? अब बच्चे, छात्र क्रियाकलाप है, बच्चे प्रतिक्रिया देंगे, सर जी नल से और हैंडपंप से। इधर श्याम पटकार में जो टीएलएम होगा उस टीएलएम को, जो कि जल के स्रोत हैं, उसको लगा दिया जाएगा और बच्चों को उसका अवलोकन करने को कहा जाएगा। तीसरा प्रश्न, अब छात्र अध्यापक बच्चों से पूछेगा कि बच्चों जल हमें तालाब, नदियों, कुओं, बावड़ियों आदि से प्राप्त होता है। ये सब जल के स्रोत कहलाते हैं। बच्चों जब वर्षा होती है तो कुछ पानी बह जाता है तो कुछ पानी भूमि के अंदर रिसता है। ये बहुत कम मात्रा में रिसता है जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। इसका उदाहरण भी देगा छात्र अध्यापक, जैसे कुआं, हैंडपंप, और प्रश्न पूछेगा बच्चों बताओ भूमिगत जल किसे कहते हैं? अब छात्र अपनी प्रतिक्रिया देंगे, सर जी जो जल भूमि के अंदर से प्राप्त हो उसको भूमिगत जल कहते हैं। और जो श्याम पटकार है उसमें जो भी जल के स्रोत हैं उनके बारे में जो भी टीएलएम बनाया गया है वो बच्चों को दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न, छात्र अध्यापक बच्चों को बताता है, बच्चों ऐसे ही नदियों का जल पहाड़ों पर पड़ी बर्फ के पिघलने से आता है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो यह छोटी छोटी धाराओं में रूप में पानी को पहाड़ों के नीचे से गिराती है। इस तरह बच्चे जल हमें मिलता है जो कि सभी के घरों तक नल द्वारा प्राप्त किया जाता है। बच्चों ये जल स्रोत हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें जल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें जल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और ना ही इन स्रोतों को प्रदूषित करना है। जल के संरक्षण के उपाय भी बताने हैं। जल को व्यर्थ नहीं गंवाएं। जल के स्रोतों को कूड़े आदि से प्रदूषित ना करें। अब प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक, बच्चों जल दूषित कैसे होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे, सर जी गंदगी, कूड़ा करकट फेंकने से। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। बच्चों आज हमें जल के स्रोतों तथा उनके महत्व और संरक्षण के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद है मूल्यांकन। छात्र अध्यापक बच्चों से निम्न प्रश्न पूछता है, बच्चों भूमिगत जल क्या है? भूमिगत जल के कुछ उदाहरण दीजिए। नदियों का जल कैसे आता है? और साथ में रिक्त स्थान देगा। हमें पानी डैश नहीं गंवाना चाहिए और ब्रैकेट में व्यर्थ या हाँ। हमें घरों में पानी डैश से आता है। इसी तरह हाँ या ना में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या हमें जल स्रोतों में कूड़ा करकट फेंकना चाहिए? क्या हमने परिश्रम का फल पाठ पढ़ा? अब बच्चे हाँ या ना में आंसर देंगे। उसके पश्चात सबसे अंत में गृह कार्य। छात्र अध्यापक बच्चों को निम्न तरह से प्रश्न देगा। प्रश्न एक भी हो सकता है जो कि पूरे टॉपिक को कवर करे या छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि जल के संरक्षण के उपाय लिखो, भूमिगत जल तथा उसके महत्व के बारे में लिखो या जल के महत्व की चर्चा करें।